इस कहानी के सभी पात्रों, जगह के नाम बदले हुए हैं और इस कहानी का मकसद किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। ये हॉरर स्टोरी चुड़ैल का प्यार एक गांव दीवानपुर की है। गांव के त्रिभुवन काका के पास बहुत सारी गायें थी। वो उनका दूध बाजार में बेचते और उसी से उनकी रोजी रोटी चलती थी। वे रोज सुबह दूध निकालने के बाद गायों को लेकर इस गांव से उस गांव, कभी नदी किनारे, कभी ताल तो कभी जंगल में घूमा करते और दिन ढलते ही गांव की ओर निकल पड़ते। दिन भर वे घर से बाहर ही रहते, इसलिए भूख मिटाने के लिए वे सत्तू तो कभी कुरमुरा तो कभी रोटी और उसके साथ ही दूध, दही, लस्सी या मट्ठा, छाछ भी ले जाते और किसी पेड़ की छाया में खा पीकर मस्त रहते। प्यास लगाने पर किसी गांव के बाहर लगी नल, ट्यूबवेल या फिर कुएं से पानी निकाल कर पी लेते। वैसे ठंडी के दिनों में वे पानी भी ले जाती, लेकिन गर्मी के दिनों में पानी गर्म हो जाने के कारण वे पानी नहीं ले जाते। बोर होने पर पुराने गाने गुनगुनाते। यही उनकी दिनचर्या थी और वे इससे खुश भी थे। एक बार की बात है, त्रिभुवन काका बीमार हो और ऐसे बीमार हुई कि ठीक होने का नाम ही ले रहे थे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ और उधर गायों का बुरा हाल। उन्हें तो सिवान में घूम घूम कर चरने की आदत थी। वे रंभा कर आसमान सिर पर उठा ली। त्रिभुवन काका की पत्नी पुवाल वगैरह गायों को खाने के लिए देती, लेकिन गाय उसे खाना तो दूर देखती भी नहीं थी। मानो अनशन पर बैठ गई हो। उस पर दिन भर खूंटे के इधर उधर घूमकर गोबर से पूरी जमीन कीचड़ कर दी और कुछ तो इतनी सयानी थी कि नाद में ही पैर डालकर खड़ी हो गई। उनका हट देखकर त्रिभुवन काका बड़े परेशान हो गए। उनकी तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी, तो उन्होंने अपने साले के लड़के को बुला लिया। इस पर ओझा ने कहा कि जंगल में ही कोई बात हुई होगी, चलो घर चलकर देखते हैं। ओझा, त्रिभुवन काका और उनकी पत्नी जैसे ही बाहर निकले, एक काली बिल्ली ने तेजी से उनका रास्ता काटा। रामखेलावन ने कहा कि चुड़ैल कोई छोटी मोटी चुड़ैल नहीं है, इसे हम अकेले नहीं संभाल सकते। आप गांव के और भी लोगों को साथ लो और वहां सभी लोग एक साथ गायत्री मंत्र का ऊंचे स्वर में जाप करेंगे और यह घंट शंख बजाएंगे। कोई थोड़ा भी नहीं डरेगा। वह तमाम तरह के हथकंडे अपनाएगी, कभी रोना, कभी मायूस होना, कभी डराना, लेकिन सबको पाठ जारी रखना है। जैसे ही सभी लोग त्रिभुवन काका के घर पहुंचे तो एक तेज हंसी के साथ ही राकेश छत की चारदीवारी पर चलने लगा। सबके होश उड़ गए, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी और गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दिया और साथ ही घंट शंख आदि बजाना शुरू कर दिया। रात के समय इस तरह की आवाज से अगल बगल के गांव वाले भी बहुत ही अचंभित हुए और गुटों में वे भी इस गांव की तरफ आने लगे। इधर ओझा ने अपने कार्य शुरू किए। जैसे जैसे ओझा के मंत्रों का प्रभाव बढ़ता, वो चुड़ैल और भी भयानक तरीके से लोगों को डराती। कभी वो उल्टे पांव चलती तो कभी छत पर उल्टा चलने लगाती तो कभी भीड़ के किसी एक खास की तरफ तेजी से बती, लेकिन वो किसी को छू नहीं पाती। 5 घंटे तक ये कार्यक्रम चला। सुबह के 4 बजने वाले थे, तभी ओझा की नजर वहां गिरे गुलाब के फूल पर पड़ी। उस पर खून लगा हुआ था। उसने वो फूल जैसे ही उठाने की कोशिश की, चुड़ैल खूब जोर से चिल्लाई और एक भयानक रूप बनाकर तेजी से ओझा की ओर झपटी, लेकिन तब तक ओझा ने फूल को आग में डाल दिया और आग में डालते ही राकेश का शरीर शांत होने लगा और कुछ ही समय में एक तेज चीत्कार के साथ एक काला गहरा धुआं राकेश के मुंह से निकला और राकेश उठकर बैठ गया। पूरा माहौल सामान्य हो गया था। ओझा के पूछने पर राकेश ने सारी बात बता दी और उसने बताया कि उसे रात को नींद नहीं आ रही थी, तभी वो चुड़ैल मेरे पास उसी रूप लड़की के रूप में आई। तब मुझे शक हो गया। मैंने उससे उसका नाम पूछा, वो कुछ नहीं बोल रही थी। उसने इस गुलाब के फूल के कांटे को मेरे अंगुली से चुभा दिया और जैसे ही इसमें खून लगा वो अपने असली रूप में आ गई। इस घटना के बाद राकेश के साथ ही त्रिभुवन काका भी उस जंगल की तरफ जाना छोड़ दिए। लोग इस चुड़ैल का प्यार से काफी हतप्रभ थे। कई दिनों तक ये बात लोगों के बीच केंद्र बिंदु बनी रही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए और हाँ, फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही कहानी लेकर जल्दी ही मिलूंगा। थैंक यू।